Good morning, 12th standard. Today we are going to discuss about the another one very important topic of solid state, and that is number of atoms in a unit cell. Madam, as all of us we know that any crystal lattice is made up of a very large number of cells, and every lattice point is occupied by one constituent particle, that may be atom, molecule, or ion. Now we have to see that what portion of each particle belongs to a particular unit cell. ठीक है, मतलब कि हम जैसे बात कर रहे हैं हमारे पास 3 क्यूबिक यूनिट सेल्स की हैं और हम अज्यूम करते हैं कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन 3 यूनिट सेल्स के अंदर 3 टाइप के यूनिट सेल्स हैं. हम कहते हैं एक को प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, जिसे कि हम सिंपल क्यूबिक सेल भी कहते हैं. दूसरा है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल और थर्ड वन इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. तो इसमें अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की बात करते हैं तो इन ईच टाइप ऑफ अ यूनिट सेल द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज एन एटम. सो one by one we will see or discuss that what will be the number of atoms in a per unit cell. ठीक है, so let us discuss first of all about the primitive cubic unit cell, which is a simple cubic cell also. Please open your NCERT book page number 10 also, from where you can see this topic and the diagram is given. As well as I shared with you one video also, through which you will be able how to calculate it, because basically the model which we are taken in this, we have to imagine that is a 3D model. हमारा जो cubic unit cell होगा हमें वो imagine करके चलना पड़ेगा कि वो भी क्या है, वो 3D में है. ठीक है, तो primitive cubic unit cell has atom only at its corners. कहाँ कहाँ पे होंगे? कॉर्नर्स में प्रिमिटिव क्यूबिक के होंगे. और अगर मैं बात करती हूँ कि हर एटम कॉर्नर का शेयर हो रहा है 8 एडजेसेंट यूनिट सेल से, जैसे कि बुक की डायग्राम में दिखाया हुआ है, तो 4 यूनिट सेल सेम लेयर में और 4 यूनिट सेल अपर या हम कह दें लोअर लेयर में प्रेजेंट होंगे. तो इसका मतलब हर एटम का ओनली 1/8 पार्ट जो होगा पर्टिकुलर यूनिट सेल में पार्टिसिपेट कर रहा होगा. सो अगर ऐसी बात है तो इन ऑल वी कैन से दैट सिंस ईच क्यूबिक यूनिट सेल हैज 8 atoms on its corner and every atom divided by itself into 1/8 of an atom part. So हम ये कह सकते हैं कि आपका each cubic unit cell has total number of unit atoms in one unit cell, that is equals to 8 into 1/8. और अगर 8 into 1/8 करेंगे तो यहाँ पे 8 से 8 कटा तो 1 atom will be existing in primitive cubic unit cell और simple cell. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, विच वी ऑल्सो कॉल्ड BCC. ना बेटा, इसके अंदर क्या होता है? बॉडी सेंटर्ड में, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, दैट बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल इज दैट यूनिट सेल विच इज हैविंग एन एटम एट ईच ऑफ इट्स कॉर्नर एज वेल एज वन एटम एट इट्स बॉडी सेंटर. सेंटर पे बॉडी के भी लाई करेगा, यही था. तो इसका मतलब कि जो ओपन कॉर्नर्स हैं, ओपन स्ट्रक्चर में अगर हम बात करते हैं तो इसमें 8 कॉर्नर्स हैं और हर कॉर्नर पे जो एटम्स है वो 1/8 अपने को डिवाइड कर रहा है पर यूनिट सेल से. तो 8 into 1/8 इज इक्वल्स टू 1 एटम हो गया. और एक पूरा का पूरा एटम जो है वो बॉडी के सेंटर पे प्रेजेंट है, तो 1 into 1, क्योंकि वो तो किसी के साथ और किसी और लेयर में अपने को शेयर नहीं कर रहा, तो दैट इज इक्वल्स टू ऑल्सो 1 एटम. सो वी कैन से हियर द टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल that is equals to 2 atom. यही होगा, is equals to 2 atom. तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो simple cubic cell is equals to, in simple cubic unit cell, number of atom which is existing, that is equals to 1 atom. In body centered unit cell,
the total number of atoms per unit cell, that is equals to 2 atoms, 1 at corners and 1 at the body center. Now the third one type is a face-centered cubic unit cell. Now what is face-centered cubic unit cell? It is a unit cell which contains atoms at all corners as well as at the center of all faces of the cube. बोला था ना कि कितने फेज हैं? 6 फेज हैं हर एक यूनिट सेल के. तो 6 फेजेस में 6 उनके फेजेस के सेंटर पे 6 एटम्स भी प्रेजेंट होंगे. ना हर फेज का जो एटम होगा बेटा वो 2 लेयर में अपने आप को डिवाइड कर रहा होगा. एक अबव या एक लोअर साइड पे कर रहा होगा अपने को शेयर. तो आप अगर हम बात करते हैं तो जो कॉर्नर्स वाले हैं वो तो वही 8 into 1/8 इज इक्वल्स टू 1 एटम हो गया. लेकिन अगर हम बात करते हैं फेस के सेंटर की तो ओनली हाफ ऑफ ईच एटम बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर यूनिट सेल. ठीक है, बिकॉज द one atom which lie at the face that will share in between the 2 unit cells. ठीक है ना, 2 यूनिट सेल्स के बीच में लाई कर रहा होगा. सो फ्रॉम देयर वी कैन से दैट लाइक दिस वन. जस्ट 1 minute, आई शो इट टू यू. अगर हम बात करते हैं इसकी तो ये एटम इस यूनिट सेल के लिए भी है और ये एटम इस यूनिट सेल के लिए भी है. तो ये एटम आधा इसके साथ कर रहा है, आधा इसके साथ, माने 2 में अपने को शेयर कर रहा है. सो व्हाट डज दैट मीन दैट. और ऐसे कितने टोटल फेजेस हैं बच्चे हमारे पास? 6 फेजेस हैं. तो 6 फेजेस में हर जो फेज सेंटर वाला है, हर फेज सेंटर वाला जो है वो अपने को क्या कर रहा है? शेयर कर रहा है इन बिटवीन 2 यूनिट सेल. एंड दैट्स व्हाई इट बिकम्स 6 into हाफ. ये कितना हुआ हमारा? 6 into हाफ विच इज इक्वल्स टू 3 एटम्स. ठीक है ना, तो ये कितना बना? 3 एटम. सो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल की तो वो कितना हो जाएगा? 4 एटम्स. यहाँ ये चीज क्लियर हुई? ठीक है, तो ये कितना हुआ? कॉर्नर्स में आपके कितने लगे बेटा? 8 into 1/8. वो कैसे लगे? लो मैं आपको प्रिमिटिव का भी डायग्राम दिखाऊं. जैसे देखो, ये आपका यूनिट सेल है और एक यूनिट सेल में जो कॉर्नर्स में है वो ये हैं 1 2 3 4 5 6 7 8. ऐसे ही अगर हम एटम्स को अगर हम स्फेरिकल मानते हैं तो 4 फ्रंट की साइड के और 4 बैक की साइड के होंगे. अब अगर हम इन्हें शेयरिंग करें तो ये ऊपर भी एक यूनिट सेल है लाइक दिस. एक एटम यहाँ इस कॉर्नर पे बैठा है तो एक यूनिट सेल ये है, एक इसके पीछे है, एक इधर आ गया, एक इसके आगे आ गया, एक लोअर वाली लेयर में 1 2 3 एंड द 4th one इज बिहाइंड दिस वन. तो टोटल कितने हो गए? ये 8 यूनिट सेल्स हो गए. तो 1 एटम इज शेयरिंग इटसेल्फ इनटू 8 यूनिट सेल. ठीक है ना, तो ये कितने में अपने को शेयर कर रहा है? 8 में. तो इसका मतलब कि ये एटम एक तो 8 कॉर्नर्स हैं हर एक के और इनटू हर एक कितने में कर रहा है अपने को शेयर? 8 कॉर्नर्स में. तो 8 into 1/, यहाँ पे देखिए 8 into 1/8 दैट इज इक्वल्स टू 1 एटम. तो इज इट क्लियर कि हर एटम जो कि कॉर्नर्स में प्रेजेंट है वो अपने को 8 और यूनिट सेल्स के साथ क्या करता है? शेयर करता है. इसलिए वो कितना बन गया? 1 एटम. तो कॉर्नर वाले हमारे क्या होते हैं? 1 एटम देते हैं. बॉडी सेंटर्ड का जैसा कि मैंने बात की थी तो बॉडी सेंटर्ड में बच्चे ये देखो, ये तो 8 कॉर्नर्स पे है ही और ये जो है ये सेंटर पे है. तो ये तो पूरा का पूरा यही प्रेजेंट है. ये देखिए इसका हाफ करके कट करके जब पीसेस किए गए तो एक पूरा सर्कल, एक पूरा सॉरी नॉट ए सर्कल, स्फीयर, एक पूरा स्फीयर सेंटर पे प्रेजेंट है. तो 8 कॉर्नर्स के 8 into 1/8 इज इक्वल टू 1 एटम एंड 1 इज प्रेजेंट एट द सेंटर दैट इज प्रेजेंट हियर. तो 1 + 1 इज इक्वल्स टू 2 एटम. ये हो गया हमारा बॉडी सेंटर का. ऐसे ही मैंने अभी आपको फेस सेंटर बताया कि फेस सेंटर में क्या हो रहा है? ये अपने को 2 फेसेस में 2
यूनिट सेल्स में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, एंड दैट्स व्हाई वी मेक इट हियर 6 फेसेस थे, हाफ से किया तो इज इक्वल टू 3 एटम, और प्लस कॉर्नर वाला ये कितना बन गया 1 एटम. सो 3 plus 1 atom is equals to 4 atoms. So is it clear to everyone that number of atoms in simple cubic cell is equal to 1 atom, number of atom in body centered cubic unit cell is equals to 2 atom, and number of atom in face centered unit cell is equals to 4 atom. Okay, so this is all about. Today we have to discuss that how many number of atoms existing in a unit cell, that, and on the basis of this we have to do the numerical also. So these are the assignment questions that distinguish between hexagonal and monoclinic unit cell. Second one is face centered and end centered unit cells. Second question is explain how much portion of an atom located at corner. तो बेटा 8 into 1 by 8 is equal to 1 हो जाएगा, और बॉडी सेंटर्ड ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल तो कॉर्नर्स में तो 8 into 1 by 8 is equal to 1 एटम, और बॉडी के सेंटर पे कितना होगा 1. सो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे 2 इज पार्ट ऑफ इट्स नेबरिंग यूनिट सेल. तो इसका भी 1 ही होगा जो नेबरिंग यूनिट सेल का पार्ट होगा. ठीक है. सो दीज 2 क्वेश्चंस यू हैव टू डू इन टुडे असाइनमेंट एज वेल एज द एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज नंबर क्वेश्चन नंबर 1 टर्म अमॉर्फस को आपको डिफाइन करना है और फ्यू एग्जाम्पल ऑफ अमॉर्फस सॉलिड्स देने हैं. सेकेंड क्वेश्चन 1.2 बैक एक्सरसाइज का, व्हाट मेक्स अ ग्लास डिफरेंट फ्रॉम अ सॉलिड सच एज क्वार्ट्ज, under what condition could quartz be converted into glass, or third question that is classify the following solids as ionic, metallic, molecular, network or amorphous. तो ये 3 क्वेश्चंस आपको बैक एक्सरसाइज के और साथ में जो मैंने आपको असाइनमेंट दी है, दिस यू पीपल हैव टू डू इन टुडे होमवर्क विद इन योर क्लास टाइम पीरियड. थैंक यू.